A very good morning to all the students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. स्टूडेंट हमने थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था. देन आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर. ठीक है, फोर्थ चैप्टर का नेम क्या है? द नेम ऑफ योर फोर्थ चैप्टर इज शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. इट मीन्स कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप में कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, ग्रुप में कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में क्लैरिफाई करेंगे. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 54. विच पेज नंबर? पेज नंबर 54. कम ऑन पेज नंबर 54. So read the introduction given in the sky blue box. Sky blue box में जो introduction given है उसे read करिए. There are many objects around us with different shape, color, properties and uses. They can made up of one or more materials. Many objects differ in uses, can be made from the same material. Thus there is a need to group objects. The process of sorting and grouping objects according to some basis is called classification. आपको पता है हमारे आसपास या हमारे अराउंड कितने सारे मटेरियल हैं हम लोग डेली यूज़ में, या हमारे घर पे जितने थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या फिर जो भी मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो उनका क्या है, कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, हर चीज़ डिफरेंट है ना. आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि डिफरेंट होता है. इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स को, इन मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखने की नीड हुई. ठीक है, जिससे कि हम ये स्टडी कर सके कि किस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर के साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या फिर एयर के साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी अपीयरेंस कैसा है, हार्डनेस कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है. इन सब स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग मटेरियल्स को कैटेगराइज या क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कैटेगराइजेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट on the some specific basis is known as the classification. किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या कुछ स्पेसिफिक मानकों के थ्रू मटेरियल्स को कैटेगराइज करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है. ठीक है, सो रीड कर लेते हैं हम. हैडल ऑब्जेक्ट अराउंड अस. All objects around us have definite shape. For example, books are rectangular, balls are round shape, bottles are cylindrical, and so on. Thus, things can be grouped according to their shape. तो things को हम उनके shape के according भी group में divide कर सकते हैं. Similarly, we know that all things around us are made up of one or more types of materials. Some common materials are wood, metal, glass, plastic, cotton, synthetic fiber, jute, paper, clay, cement and so on. So एक तो हो गया कि हम शेप एंड साइज, अलग अलग साइज के बेसिस पे अलग अलग थिंग को कैटेगरी कर लिए कि सर्कल शेप की थिंग एक साइड, रेक्टेंगुलर की जो है एक कैटेगरी में, एंड ट्रायंगुलर, देन ओवल एंड हेक्सागोनल, पेंटागोनल. तो ये सारी चीज़ें, ये तो हो गया शेप के बेसिस पे हम चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं. वही मटेरियल के बेसिस पे कि वुडन मटेरियल अलग है ना, क्ले मटेरियल अलग है, पेपर से बने हुए मटेरियल अलग हैं, प्लास्टिक से बने हुए अलग है, फाइबर से अलग, जूट से अलग. तो ये हो गया मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन. सो इसी तरह क्लासिफिकेशन के कई बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं. Therefore, object can also be grouped on the basis of the material they are made from. तो इस बेसिस पे भी उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं. ठीक है, इतना सभी को आ गया. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 56 पेज नंबर पे आ जाइए. रीड करिए. फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज इट इज क्लियर दैट ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू मैनी डिफरेंट वेज. तो जो हमने पैरा रीड किया उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे में हम लोग ग्रुप्ड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं. वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक ही मटेरियल को डिफरेंट ऑब्जेक्ट
को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग रीड कर लेते हैं हेडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये हम रीड करेंगे। ठीक है, अपीयरेंस मीन्स वो दिखता कैसा है, ये मटेरियल वो देखने में कैसा है, विजुअली वो मटेरियल कैसा है या वो कैसा विजिबल हो रहा है हमें। ठीक है, हार्डनेस, उसकी हार्डनेस कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, फ्लफी है, और इस तरह से हम हार्डनेस को चेक करके उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। टेक्सचर, मटेरियल का टेक्सचर कैसा है। ठीक है, तो टेक्सचर के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, मीन्स कि वो मटेरियल वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, या फिर और अदर केमिकल्स में लाइक अल्कोहल, मतलब हर अलग अलग केमिकल्स के रेफरेंस में देखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी और नॉन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए। सो पहले आप रीड करिए हेडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर सीन कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ पेपर और क्लॉथ? Why do we need a specific material to make a particular object? We choose a material to make an object depending on its properties. The property of any material determine its use. Some important properties of materials are described below. इसमें ये बताया गया है कि क्या आपने कभी पेपर के यूटेंसिल्स में या क्लॉथ के यूटेंसिल्स में फूड प्रिपेयर किया है, फूड कुक किया है? नहीं ना। तो उसके यूजेस के बेसिस पे कि किस तरह का यूज़ है और उसमें कौन से मेटल यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं अपीयरेंस हेडल। Different materials have different appearance. For example, coal is black while wood appear different from coal. Similarly, gold is golden yellow whereas the copper is reddish brown. At the same time, there may be some similarities between the coal and wood or between gold and copper. ठीक है, appearance क्या होता है कि हम देख कर किसी चीज़ को या विजुअली किसी चीज़ को कैसे एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं या एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आपको पता है कोल ब्लैक होता है जबकि वुड जो है उससे देखने में और कलर में अलग होता है। गोल्ड जो होता है वो गोल्डन येलो होता है जबकि कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपीयरेंस को देख के चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एंड आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप क्वेरी करिए, आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड हम हेडल रीड करेंगे हार्डनेस। ठीक है, सो आपका होमवर्क है लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 के आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। ठीक है, ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।